हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, जो भी लोग एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका एग्जाम तो 10 जनवरी से होने वाला है, ठीक है। और वो बहुत ही अगर हड़बड़ाहट में होंगे कि 10 जनवरी से एग्जाम होने वाला है, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ, इतना जल्दी एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। टेस्ट कैसे लगाएं, कैसे नहीं लगाएं, ठीक है, किस बुक से तैयारी करें। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हो और आपका नंबर जो है वो टेस्ट में इंक्रीज नहीं हो रहा है, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो या फिर ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हो, तो वो सारी हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वो सब प्रॉब्लम आज हम आपको दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना वीडियो को, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपकी जो तैयारी हो गई वो कैसे किए होंगे, ठीक है ना। 30 दिन में अब आपका टाइम टेबल जो होगा वो चेंज करना पड़ेगा। इस 30 दिन के दौरान जो है वो आपको पूरी तरह से आपको पूरा समर्पित कर देना अपने पढ़ाई में, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है कि 30 दिन में आपको किस बुक से तैयारी करना है। तो मैं तो कहूँगा आपको, मैं प्रीफर करूँगा कि कोई भी बुक से आप तैयारी मत करो। अब तैयारी करने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपको किसी का नोट्स मिल जा रहा है तो उससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर या फिर आपके पास में खुद का नोट्स है तो उससे प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके पास में नोट्स भी नहीं है तो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ मात्र कितना में 199 रुपये में दे रहा हूँ। मैथ का, रीजनिंग का, जीके का और एक चीज़ हिंदी का, ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट का आपको हम नोट्स दे रहे हैं मात्र कितना में 199 रुपये में। तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें दिया गया है। मेरे मैथ्स में देख सकते हैं आप लोग, मैथ्स का जो नोट्स है मेरे पास में, मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा का बेसिस करते हुए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक नोट्स तैयार किया हूँ, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए, स्पेशल एसएससी जीडी 2023 के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें पैटर्न भी चेंज हो गया। पैटर्न चेंज होने का मतलब कि केवल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मिनट आपके पास में समय रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना कि एक क्वेश्चन पे आपको कितना सेकंड समय दिया जा रहा है, तो 55 सेकंड आप मात्र एक क्वेश्चन पे समय दिया जा रहा है। अगर आप मैथ्स में ट्रिकी मेथड नहीं अपनाओगे तो आपको मैथ जो है वो बिल्कुल भी सोल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए और हिंदी के लिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरे पास में संपर्क कर लेना। मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, हम आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भेजेंगे और आपको गूगल पे या फोन पे के माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और नोट्स बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है और ट्रिकी मेथड्स है, ऑल टू ऑल में, ठीक है। जीके में भी ट्रिक मेथड है, अगर जिनको भूल सकते हैं, ठीक है ना, जिनको भूलने की बीमारी है कि जीके हम याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स, वैसे दोस्त के लिए जो है वो हम ट्रिकी मेथड्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए जल्दी से बात कर लेना, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेस्ट कैसे लगाएं। तो देखो, ध्यान से सुनना, कोई भी बंदा अगर टेस्ट लगाते हैं, कोई भी मेरे दोस्त भाई बहन अगर टेस्ट लगाते हो, आप ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बस अगर ऑफलाइन लगाते हो तो आपको 60 मिनट ही समय देना है। ऐसा ना हो कि आप ऑफलाइन लगा रहे हैं तो अपने तरफ से 1-2 मिनट इंक्रीज कर दो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ही मत करना, 60 मिनट ही समय आपको लगाना है, ठीक है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो समय सेट ही रहता है, ठीक है ना। अगर आपको नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या फिर ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली देखो, आपको उसमें देखो 1 घंटा का तो टेस्ट होता है, लेकिन उसमें 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देना है। क्यों? जब ये देखना है कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है ना। ये टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए देखना पड़ेगा आपको कि किस टॉपिक में आपको ज़्यादा गलत हो रहा है। जैसे मैथ में 20 क्वेश्चन आए तो प्रॉफिट लॉस में गलत हुआ, एवरेज में गलत हुआ है, या फिर HCF एंड LCM वाले में गलत हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में गलत हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आपका ज़्यादातर गलती जो है वो किस टॉपिक में हुआ है, उस टॉपिक के जो है आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। अभी आपके पास में 30 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट में, ठीक है, हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में आपको टॉपिक ढूंढना है। आपकी कमजोरी वहां से पता चल जाएगा कि आप जो है वो किस टॉपिक में आपसे नहीं हो पा रहा, आप किस टॉपिक में कमजोर हो, ठीक है ना। जो लोग अपना कमजोरी अपने खुद से निकाल लेता है, वो जो है वो सक्सेस जो है वो उनकी सफलता जो है वो कोई नहीं रोक सकती है, ठीक है ना। उनको सक्सेस 100%, 110% उनकी मिलने वाली है सक्सेस, जो अपनी कमजोरी खुद से निकाल ले, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। टेस्ट देने के बाद 2 घंटा हमेशा देना है, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन देखना है कि आपकी कौन सी क्वेश्चन में गलती हुई है, उसको इंप्रूव करने की जो कोशिश करो। और टेस्ट कितना लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि पहला टेस्ट में नंबर कम आया तो दूसरा टेस्ट लगा देते हैं तुरंत, दूसरा में भी कम आया तो चलो तीसरा टेस्ट लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना, कभी भी कोई गलती ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आपका नंबर बार बार कम होगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को कम मत होने देना, भले ही नंबर कम आ रहा है। अभी आपके पास में 30 दिन का समय है। अगर मेरे नोट्स से प्रैक्टिस करोगे तो 110% कहता हूँ, अगर आप पूरा मैथ पढ़ जाओगे मेरे नोट्स से, 300 पेज का मैथ्स है, ठीक है ना। अगर 30 महीना में चाहोगे तो उसको 5 बार खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर जिनके अंदर जुनून होगा कि एसएससी जीडी में हमको जाना है, फौज बनना है, तो वो एक महीने में, ठीक है ना, 30 दिन में 3 बार 4 बार वो खत्म कर देगा मेरे नोट्स से, ठीक है। और मेरे नोट्स में सिर्फ वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पिछले साल से एसएससी जीडी जो है वो पूछते चले आ रहा है, ठीक है। सिर्फ वही क्वेश्चन है, ट्रिकी मेथड, चैप्टर वाइज और पूरा का पूरा जो है वो टाइप वाइज क्वेश्चन उसमें हम बनाए हैं, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आके ले लेना। देखो, टेस्ट कितने लगाने हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो या फिर ऑफलाइन टेस्ट हो, टेस्ट कितने लगाने हैं, तो आपको टेस्ट लगाने हैं 2, एक सुबह में टेस्ट लगाना है और एक शाम में टेस्ट लगाना है, ठीक है। एक
सुबह में और एक शाम में टेस्ट लगाना है। 1 घंटा का टेस्ट होता है। 1 घंटा टेस्ट देने के बाद में तुरंत उस पर 2 घंटा आप टाइम दो। क्यों 2 घंटा? किस लिए? आपको उस पर डिस्क्राइब करना है कि कौन क्वेश्चन में हमको गलती हुआ है उसको इंप्रूव करने में, ठीक है ना। ये टाइम आपको देना पड़ेगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने में लग जाओ, ठीक है। अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो मेरा नोट्स ले लो, वो उसमें पूरा प्रीवियस ईयर हम पूरा फ्री दे देंगे। और मैं अपना नोट्स जो है वो कितना में, चारों सब्जेक्ट का नोट्स 199 रुपया में आपको दे रहे। तो अभी भी आपके पास में 30 दिन का वक्त है। 30 दिन में आप चाहोगे तो पूरा हिला के रख सकते हो SSC GD को, ठीक है। ये अब आपके हाथ में है, आप जो भी चाहो, ठीक है ना। अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो तितलियों का साथ तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कबूतरियों के साथ में कबूतर बन के गुटुरगु करने से कोई जो है वो बात नहीं बनने वाली है SSC GD में, ठीक है। जो लोग 9 बजे 10 बजे हाई हेलो करने में समय लगाते हैं, आप उस टाइम में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपका 110% जो है वो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को आप अपने एकदम प्रॉपर वे में टेस्ट को देना, ठीक है ना। 1 घंटा टेस्ट में लगाना और उससे दोगुना टाइम जो है वो उसको विश्लेषण करने में, डिस्क्राइब करने में, उसको समझने में लगा देना है। 2 घंटे का टाइम, ठीक है। इसके बाद में पूरा दिन जो है वो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करो। अगर आपके पास में जो लोग नोट्स लिए हैं तो पूरा नोट्स से जो बना देगा ना 20 क्वेश्चन में ऐसे ही उसका 16-17 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन को छोड़ देते हैं। मान लें कि 1-2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ गए तो फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं, फंसने वाले तो नहीं होते हैं बट टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम टेकिंग वाला मेथड जितने भी होंगे मैथ्स वाला, उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना है। टाइम वाला को नहीं बनाना है, ठीक है ना। जितना भी टाइम लगने वाले मैथ्स आएंगे तो उनको क्या कर देना है, छोड़ देना है। उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर मैथ के बिना, ठीक है ना, मैथ के बिना जो है वो SSC GD किसी को भी निकालना संभव नहीं है, ठीक है। मैथ के बिना SSC GD नहीं निकल सकती। देखो GK GS कितना भी पढ़ ले, आपको 10 से 12 क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है ना। हिंदी में मान लेते हैं कि 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में मानते हैं कि 17-18 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर मैथ नहीं बनेगा ना, मैथ नहीं बनेगा तो सब जो है वो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। आपको फिर से वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। पता ना क्या पता आपके जब वैकेंसी का इंतजार करोगे वैकेंसी आ भी जाए तो फिर जो हो सकता है SSC GD कुछ ना कुछ अपने जो है वो अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है। जैसे इस बार चेंज कर लिया, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसा नज़ारा ना देखना पड़े, इसलिए आप फिर से मेहनत कर दो। 30 दिन का समय बचा हुआ है, पूरा प्रैक्टिस को रिवीजन कर लो। आपको कोई नहीं रिजल्ट जो है वो रोक सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अब 2023 के जो रिटर्न का जो PDF आएगा उसमें अपना नाम भी होगा आपका, ठीक है। तो इस ढंग से जो है आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस करो। अभी जो है वो सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हो, जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ना बंद कर दो, ठीक है ना। पढ़ना बंद करने का मतलब कि आप सिलेबस पे ध्यान उतना नहीं दो, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। टारगेट किसको करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग टारगेट करो। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका 110% जो होगा वो रिटर्न निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स चाहिए तो आपके संपर्क कर लेना, अभी भी आपके पास में वक्त है, ठीक है ना। वक्त रहते जो है आप कुछ कर जाइए, नहीं तो फिर वक्त निकल जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आपके पास में हाथ लगने वाला है पछतावा के अलावा, ठीक है। तो टाइम निकलने से पहले आप जो है वो नोट्स को परचेज कर लो। और बहुत सारे जो है वो चैनल वाले नोट्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एग्जामपुर में 999 में दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बात और कि RWA जो इतना हाई लेवल का जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आने वाला नहीं है भाई, ठीक है ना। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ वो इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चों को जो है वो ये वाला क्वेश्चन हार्ड लगे, ठीक है। टेस्ट लगाए मेरे ऐप से और उसका क्वेश्चन जो है हार्ड लगे तो मेरे से कोर्स को परचेज कर ले, ठीक है ना। इसके कारण आप लोग देखिएगा एग्जाम में मेरा तो एग्जाम पहले ही होगा। मेरा अमृत नाम है, तो A से अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले मेरा एग्जाम पहले होगा। मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसा एग्जाम का लेवल आ रहा है, ठीक है ना। मैं तो पूरा यूट्यूब पे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को, दिक्कत कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप लोग अच्छे से एकदम मस्त में तैयारी कीजिए, मस्त मौला होकर, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी SSC GD से क्वेरी हो, रिटर्न से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड या फिर मेडिकल से, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। और बाकी जो भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। तो गाइज मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।